Hello everyone, welcome back to this channel. Today's session is on the topic of RBI. RBI means Reserve Bank of India. देखिए इस चैप्टर से जो है टोटल वेटेज जो होती है फाइनल के अंदर सीबीएसई के अंदर 6 मार्क्स की वेटेज होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। हाँ देखिए, सबसे पहले हमारा है कि आरबीआई है क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है क्या। तो देखो, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है? सेंट्रल बैंक है। पूरे इंडिया के जितने भी बैंक हैं उसका क्या है? सेंट्रल बैंक है, या फिर इसको बोल सकते हैं ये बैंकों का बैंक है, ठीक है। RBI was established on 1st April 1935 by RBI Act 1934। जो RBI है वो एस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को, और जो RBI एक्ट है वो क्या है? 1934। It is responsible for the printing of currency notes and managing the supply of money। इसके कार्य क्या क्या होते हैं? ये क्या करता है? प्रिंटिंग करता है। जो करेंसी जो नोट्स होते हैं उनको क्या करता है? प्रिंट करता है, और मैनेज करता है सप्लाई ऑफ मनी को। इन इंडियन इकोनॉमी 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई इज शक्तिकांत दास, ठीक है। दिस इज द पिक्चर ऑफ शक्तिकांत दास। तो देखिए, इस जो ये मैं आपको चैप्टर करवा रही हूँ इसमें क्या है, कभी कभी एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ था, अभी आरबीआई का गवर्नर। तो मैंने अभी करंट जो चीजें हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर आपके लिए बनाया है, ठीक है। तो चलिए, और जो आरबीआई है उसको नेशनलाइज कब किया गया था? 1949 के अंदर। अब देखिए हमारे पास, अब देखो फंक्शंस क्या क्या होते हैं आरबीआई के। तो पहला होता है बैंक ऑफ इश्यूइंग करेंसी। आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करता है? ये रिस्पॉन्सिबल है ऑफ आरबीआई टू प्रिंट करता है और इश्यू करता है न्यू करेंसी नोट्स इन इंडिया एंड टू एक्सचेंज ओल्ड और डैमेज नोट्स फॉर न्यू वन। इसमें क्या बोला है कि आरबीआई क्या करता है? करेंसी छापता है, नोट छापता है, ठीक है। और ये 2 से लेके 200 तक, सॉरी 10,000 तक के नोट छाप सकता है। ये कैपेसिटी है किसकी? आरबीआई की। लेकिन जो 1 रुपीज का जो नोट होता है वो कौन बनाता है? वो हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है या डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है वो बनाते हैं 1 रुपए के सिक्के। देखिए इसमें ये जो आपको मैंने पिक्चर दिखाई है इसके अंदर आप देखिए, अब जो 1 रुपीज का नोट है उस पे देखना किसके सिग्नेचर मिलेंगे? जो वित्त मंत्री होगा उसके सिग्नेचर मिलेंगे, ठीक है ना। और वैसे जो 2 से लेके 2000 के होते हैं तो वहां पे किसके? आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ सबको क्लियर? क्या हमने पहले देखा कि आरबीआई क्या है, ठीक है। आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक है। ये कब एस्टेब्लिश हुआ? तो ये कब हुआ? 35 को, 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिश हुआ। और इसका आरबीआई का एक्ट क्या है? 1934। और अभी इसके गवर्नर कौन है? 25th गवर्नर है, कौन है? शक्तिकांता दास। अब देखिए फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई का फर्स्ट फंक्शन हमने किया बैंक ऑफ इश्यूइंग करेंसी। आरबीआई क्या करता है? करेंसी इश्यू करता है, और जो फटे पुराने जो भी नोट होते हैं उनको क्या करके एक्सचेंज कर देता है और नए नोट बना देता है। लेकिन 1 रुपीज के नोट कौन बनाता है? फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्रालय के तहत बनाया जाता है, और उस पे फाइनेंस मिनिस्टर के सिग्नेचर होते हैं। ओके, तो देखिए, सॉरी, ओके, बैंकर्स बैंक, ठीक है। तो ये सीबीएसई में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, 4 नंबर के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि मतलब 2 दे देगा, सॉरी 2 नंबर में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है दोनों। और ये थर्ड जो हमारा बैंकर टू द गवर्नमेंट, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ये भी कई बार सीबीएसई के अंदर पूछा गया है, ठीक है। अब देखो, सेंट्रल बैंक इज ए बैंकर एजेंट फाइनेंस एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई जो है हमारा वो क्या है? बैंकर है किसका? गवर्नमेंट का। क्योंकि देखो सुनो, क्या है? बैंकर है, एजेंट भी है, और फाइनेंस एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। क्योंकि आरबीआई जो है, जो गवर्नमेंट जो है उसके अकाउंट्स कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है, ठीक है। अगर देखो किसी भी प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट को पैसा लगाना है, ओके, तो क्या करेगा? पैसा लगाने से पहले गवर्नमेंट देखेगी कि उसके पास कितना पैसा पड़ा है। तो उसको क्या, किसी भी प्रोजेक्ट में पैसे लगाने से पहले आरबीआई से एक बार क्या करना पड़ता है? कंसल्ट करना पड़ता है कि मैं कितना पैसा हमारे पास, ठीक है,
तो ये हो गया। अब देखो, एज ए बैंक टू द गवर्नमेंट, आरबीआई क्या करता है, इट मैनेज ऑल गवर्नमेंट अकाउंट, गवर्नमेंट के जो अकाउंट होते हैं उनको क्या करता है, मैनेज करता है। सेकंड फंक्शन, सेकंड है इसके अंदर बैंकर टू द गवर्नमेंट के अंदर एज एन एजेंट, ये एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि इट बाइज एंड सेल सिक्योरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करता है, बाय खरीदता भी और सेल करता है सिक्योरिटी को। ये हो गया। थर्ड फंक्शन है एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को एडवाइज करता है। और ये किसमें हेल्प करता है, इट फ्रेम पॉलिसी टू रेगुलेट द मनी मार्केट, ये मनी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए क्या बनाता है, पॉलिसीज। किसके लिए बनाता है, गवर्नमेंट सॉरी मार्केट मनी के सॉरी मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज बनाता है। कौन बनाता है, आरबीआई। ठीक है, तो यहाँ तक हो गई हमारे 3 फंक्शन हो गए। अब देखो सुपरवाइजरी जो रोल्स होते हैं आरबीआई के, उसमें देखो ये क्या क्या करता है, सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक से ये डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है और क्या करता है, लोन ऑफर करता है। ठीक है, और सेकंड क्या है, सेंट्रल बैंक ये इंश्योर करता है कि दैट कॉमर्शियल बैंक मेंटेन सीआरआर, एसएलआर और नॉट। आरबीआई ये भी देखता है कि जो हमारे कॉमर्शियल बैंक है वो कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, ये सब इसके सुपरवाइजर चेक करता रहता है। चलो देखिए, हम कौन सा टॉपिक था हमारा, ये हो गया था हमारा लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। ठीक है, हाँ ये क्लियरिंग हाउस, इसमें क्या रहता है कि आप सपोज हमें कोई किसी से चेक मिला, ठीक है, तो वो चेक मिलता है ना, तो हम बैंक में पहले दिन जाके डिपॉजिट करवाते हैं, तो उसको क्लियर होने में 2 डेज लग जाते हैं। ठीक है, तो ये जो चेक मान लीजिए हमारा जो हमारा अकाउंट एसबीआई में है, ठीक है, अदर बंदे का पीएनबी में है। ओके, तो मान लीजिए मुझे चेक रिसीव हुआ है और मुझे चेक रिसीव हुआ है, अब मुझे चेक रिसीव हुआ है किससे, मान लीजिए राम से रिसीव हुआ है। ठीक है, और उसका अकाउंट कहाँ पे है, पीएनबी में है, और मेरा कहाँ है, एसबीआई में है। तो मैं वो चेक एसबीआई में जाके आज डिपॉजिट करवाऊंगी, तो वो पैसे मुझे उसी दिन नहीं मिलेंगे, आफ्टर 2 डेज 2 और 3 डेज जब वो क्लियर होके आएगा तब पता चलेगा कि उसके अकाउंट में पैसे है या नहीं है। अगर नहीं होंगे तो वो चेक क्या होगा, क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। अगर उसके अकाउंट में पैसे हैं तो ये कौन करेगा, आरबीआई पहले क्लियर करेगा है कि नहीं है, तो ये काम कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, यहाँ तक हुआ क्लियरिंग हाउस। जो चेक होते हैं 2 बैंक्स के क्लियर किए जाते हैं थ्रू देयर अकाउंट विद सेंट्रल बैंक, देखता है कि इनके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है, और उसके बाद बैंक्स चेक की पेमेंट हो गया सबको। अब देखिए मैंने क्या किया है कि जो अभी जो लेटेस्ट बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिजिड रेपो रेट है, एसएलआर, एमएल, ठीक है ना, वो डेफिनेशन एमएस सॉरी ये एमएलएफ नहीं होता, एमएसएफ होता है, ये मिसप्रिंट है भैया पे। ठीक है ना, अब देखिए एसएलआर का मतलब क्या होता है, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो अभी प्रेजेंट में कितना है, 18%। ठीक है, तो एसएलआर होता क्या है ये सुनो पहले। तो every bank must have a particular portion of their net demand and time liability in the form of cash and gold, ये जो होता है, जो कॉमर्शियल बैंक है वो अपने पास रखते हैं, उनकी नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी होती है वो कैश और गोल्ड के रूप में, इसे क्या बोलते हैं, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड फॉर्म में रखते हैं अपना कैश। ठीक है ना, तो ये अभी प्रेजेंट में क्या है, 18% है। ठीक है, अब देखो सेकेंड आता है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव लोन शॉर्ट टर्म लोन टू कॉमर्शियल बैंक। इसमें क्या है, आरबीआई जो है वो शॉर्ट टर्म लोन देता है किनको, कॉमर्शियल बैंक को। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एट विच कॉमर्शियल बैंक गिव लोन टू, इसमें उल्टा होता है। रेपो रेट में तो आरबीआई देता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये चीज ध्यान रखना भाई, शॉर्ट टर्म के लिए होता है रेपो रेट और रिवर्स रेट। लेकिन रेपो रेट में तो क्या, जो आरबीआई है वो कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, बैंक्स जो है वो किसको देते हैं, आरबीआई को देते हैं। और ये जो रिवर्स रेपो रेट होती है वो ऑलवेज लेस होती है देन रेपो रेट। देखिए यहाँ पे रेपो रेट 4% है, लेकिन जो रिवर्स रेपो रेट है वो क्या है, 3.35%। यहाँ तक हो गया। अब देखिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी,
अब देखो इसमें क्या होता है, द रेट एट विच आरबीआई सॉरी बैंक, ये देखो भाई पहले बैंक रेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये चीज ध्यान रखना। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, दोनों शॉर्ट टर्म के लिए लोन होते हैं, और रेट जो बैंक रेट होता है वो रेट होता है एट विच जिसके ऊपर आरबीआई लोन देता है लॉन्ग टर्म लोन किसको, कॉमर्शियल बैंक को। ये जो अभी प्रेजेंट में बैंक रेट क्या है 4.25, और जो सीआरआर है हमारा कैश रिजर्व रेशियो वो 3% है। ये कॉमर्शियल बैंक को एक जितने भी पैसे हैं कॉमर्शियल बैंक के पास में वो उस पैसे का 3% सीआरआर के रूप में बैंक रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एमएसएफ क्या होता है, इज ए विंडो फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम द आरबीआई इन इमरजेंसी सिचुएशन। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है ये आरबीआई प्रोवाइड करता है कॉमर्शियल बैंक को इमरजेंसी की सिचुएशन में, जब जो बैंक्स होते हैं उनकी इंटर बैंक की जो लिक्विडिटी है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, मतलब उसके पास लिक्विड में कोई पैसा ना हो, उस केस में वो कहाँ पे जाएंगे, आरबीआई के पास, और उस केस में आरबीआई जो है वो उनको पैसा उधार में दे देता है। ओके, ठीक है, तो ये सब हुआ हमने आज। देखो एक रिकॉल कर लेते हैं पूरा हमने आज जो भी किया। देखिए हमने क्या किया, आरबीआई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरबीआई, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, जो प्रेजेंट में जो एसएलआर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, तो ये सब किया। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर हमारा यहीं पे क्लोज होता है। तो देखिए इसको अच्छे से करना, क्योंकि यहाँ से जो 6 मार्क्स का काम आता है आपके फाइनल एग्जाम्स में। और जो अभी जो करंट रेट्स हैं उनको भी थोड़ा ध्यान में दें, क्योंकि ये 1 नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, या फिर इनकी जो फुल फॉर्म है जैसे एसएलआर हो गया। ठीक है, तो ये सब पूछ लिया जाता है, तो आप इसको अच्छे से करिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।